ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਛਾ ਗਈ ਏ ਅਸਾਂ ਪਤਣ ਜਾ ਛਾਹੂੰ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਵੇ ਵਣ ਵਿਕ ਗਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥੀਏ ਬਲੀਹੀਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਦਕ ਵਈਆਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬਲੀਦ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबार की विद मोहित। हेयर इस मोहित काशिफ और आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सो बिफोर टेलिंग अबाउट द माय डेस्टिनेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हेयर विद मी इज़ हसन। ये बड़ा शायर सा बंदा है, ठीक है। इसको आप पहले भी मेरे व्लॉग में देख चुके हैं और इनके साथ इनके आज दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, सकलैन भाई। तो ये आज मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके बारे में आपको बताता चलो। आप लोग मेरे बैक साइड पर इस वक्त बोर्ड देख सकते हैं कि किला द्रावड़ इज़ अबाउट 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। तो हम लोग जी आज जा रहे हैं किला द्रावड़। तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं यहाँ से, वहाँ पर चल के आपको किला द्रावड़ भी दिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री भी बताएँगे। अच्छा, तो इस वक्त आप लोग मेरी बैक साइड पर जो खूबसूरत सा किला देख रहे हैं ये है जी किला द्रावड़, जो कि चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर एक आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट किला आप कह सकते हैं जो चोलिस्तान में मौजूद है। और इसकी जो अगर हम बात करें महल वक़ूअ की, तो ये अहमदपुर ईस्ट जनूबी पंजाब का एक सिटी है। वहाँ से आलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस बनता है, और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आप लोग इजीली वहाँ से पहुँच सकते हैं। अगर हम भावलपुर से बात करें तो भावलपुर से इसका 70 to 80 किलोमीटर ये बनता है इसका डिस्टेंस, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मज़ीद किले की कैसी कंडीशन है, अंदर से कैसा है, इंटीरियर कैसा है, तो वो हम एंटर होते हैं और फिर आपको चल के दिखाते हैं। मेन गेट से जैसे ही हम राइट साइड पर एंटर होते हैं तो इसका जो पहला बुर्ज है वो आ जाता है, और यहाँ से जो है वो कुछ नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ वगैरह जा रही हैं। इस किले के अंदर बहुत ज़्यादा टनल्स वगैरह मौजूद हैं, जिस तरह के ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रही एक टनल, और इन टनल्स का रास्ता कई कई सौ किलोमीटर दूर भावलपुर और इवन इंडिया के कई इलाकों तक जाता है। और इनका जो इस्तेमाल था वो बेसिकली फ़रार होने के लिए किया जाता था। और इसके साथ ही ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेन की जो पटरी है उस तरह की ये बनी हुई है, और ये बेसिकली एक गाड़ी होती थी जिसको ठेला कहा जाता था। ये उसके जो हैं व्हील्स हैं। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली यहाँ से फ़रार होने के लिए किया जाता था। ये इस पटरी के ऊपर चलती थी, और ये टनल्स उनको कई-कई सौ किलोमीटर दूर भावलपुर इवन इंडिया के कुछ रास्तों तक इनकी जो है वो रास्ता इनकी रसाई होती थी। तो इनके इस ठेले के ज़रिए जो था वो नवाब और राजा वगैरह जो थे यहाँ के, वो फ़रार हुआ करते थे इन केस अगर वो जंग हार जाते हैं तो। और सेम उसी बुर्ज के ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियाँ वगैरह जा रही हैं, और ऊपर की तरफ जब जाएँ तो सामने कुछ रूम्स वगैरह नज़र आते हैं, जो कि आई थिंक सो कि आर्मी वगैरह के अंडर होंगे। उनके जो था वो डिफेंस पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाते होंगे। और उसके साथ ही ये कुछ दर्रे वगैरह अगेन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से सामने अगर देखें तो ये जो था वो ये वाला ये किले का गोदाम था, जहाँ पर गल्ला वगैरह स्टोर किया जाता था। और यहाँ से जो है वो पूरे किले के बाहर का जो रेगिस्तान का व्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो था वो दुश्मन फ़ौज के ऊपर नज़र वगैरह रखी जाती थी, और उन पर जो तीर वगैरह है वो बरसाए जाते थे। उसके अलावा गर्म तेल वगैरह भी यहाँ से फेंका जाता था, ताकि जो दुश्मन फ़ौज है वो इन दीवारों को अबूर ना कर सके। अच्छा, तो जैसे ही किले के अंदर हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर जो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो यहाँ पर मौजूद है जेल, और इस तरफ जो है वो बैक साइड पर है फांसी घाट मौजूद है। फांसी घाट की तरफ भी जाते हैं। फ़िलहाल हम सबसे पहले आपको वो जेल वगैरह विज़िट करवाते हैं। तो यहाँ और ये इस वक्त साथ जो हैं वो बनी हुई हैं जेल वगैरह कुछ,
जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। ये रहा इनका मजबूत सा गेट, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई, तो खाया पिया कर पहले। और ये रहे उनके जेलों के बैरिक्स, और हम खुद भी आई थिंक कैद हो चुके हैं। और ये है जी यहाँ का जो फांसी घाट है, मेन फांसी घाट। ये बैक साइड पर ये सारी जेल्स बनी हुई हैं, और साथ ही उसके बैक साइड पर जो है फांसी घाट है, जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। भाई आसान तो पीटीआई करें तो ये लटकाते हैं। और ये फांसी घाट के बिल्कुल जो साथ है वो यहाँ पे एक काल कोठरी बनाई गई है। आई थिंक यहाँ पर जो सजाए मौत वगैरह के मुजरम थे उनको रखा जाता था। तो अभी ज़रा इसमें एंटर होते हैं तो फुल यहाँ पे अंधेरा है। और वाह भाई, ये रहे दो कैदी यहाँ पर, तीसरे कैदी। और ये इसका जो है वो इंटीरियर है। सामने एक विंडो है जो कि मे बी आई थिंक हवा के लिए हो, यहाँ इसका ये भी हो सकता है खाना वगैरह जो दिया जाता हो वो यहाँ से इसके थ्रू दिया जाता हो। अच्छा, तो किला द्रावड़ जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चोलिस्तान और डेजर्ट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे जो गर्मियाँ वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से इनको उस टाइम कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या कोई इस तरह का तो था नहीं। तो इनको ठंडा रखने के लिए जो यहाँ पे रूम्स वगैरह जो थे, एक तो उनके अंदर जो ईंटों के साथ जो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, मिट्टी की वजह से ये है कि वो टेम्परेचर ज़रा कंट्रोल रहता है और जो रूम्स वगैरह इन्वायरमेंट है वो ज़रा ठंडा रहता है। और उसके साथ साथ ही जो रूम्स थे वो बनाए गए थे बेसमेंट्स के अंदर। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि वहाँ पर जब भी गर्मियों वगैरह का मौसम आता था या ज़्यादा सख्त गर्मी होती थी, तो जो भी यहाँ पे रिहायशी थे, जो भी यहाँ पे जो अमला वगैरह तैनात था, तो वो उन रूम्स के अंदर चले जाते थे। तो वहाँ पर नेचुरली उनको जो है वो एक ठंडक और नेचुरल एसी जिस तरह से आप कह सकते हैं वो प्रोवाइड किया गया था। मस्जिद की बैक साइड पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो नवाबों की बेगमात थी उनके लिए हरम बनाया गया। यहाँ पर लकड़ी और उसके साथ-साथ कशीदाकारी का बहुत ही खूबसूरत जो था वो यहाँ पर काम किया गया। और आई कैन इमेजिन कि जब यहाँ पर अब उनकी बेगमात रिहाइश पज़ीर होंगी, उस वक़्त जो था वो इसकी क्या खूबसूरती और इसकी कितनी ही ब्यूटी होती होगी। बट अभी ये है वो कंप्लीटली अबंडन हो चुका है, छतें जो हैं वो इसकी गिर चुकी हैं, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर कोई भी एज़ सच कोई प्रॉपर रेनोवेशन वगैरह का या इसका जो बहाली वगैरह का काम अभी तक स्टार्ट नहीं अच्छा, किला द्रावड़ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसको 9वीं सदी ईस्वी के अंदर आए जज्जा भट्टी ने, जैसलमेर के एक राजा थे देड़ा रावल भट्टी, उनको जो था एज अ ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस किले को तमीर करवाया। और उसके बाद मोस्टली ये जो हिंदू राजा जो थे उनके कंट्रोल में रहा। लेकिन 18वीं सदी ईस्वी के अंदर इसका कंट्रोल जो था वो भावलपुर के जो नवाब जब भावलपुर थे उनके अंडर आया, और 1732 के अंदर नवाब सादिक मोहम्मद ने इसकी जो थी वो तमीर नौ करवाई। नवाब सादिक मोहम्मद ने इसकी जो थी वो पुख्ता ईंटों के साथ तमीर नौ करवाई, और कहा जाता है कि इन पुख्ता ईंटों को उच्च शरीफ जो कि यहाँ से आलमोस्ट 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, वहाँ से यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया गया। और इसका जो ट्रांसफ़र था वो इस तरह से किया गया कि इंसानों की चेन बना के, जंजीर बना के ईंटों को जो था वो यहाँ पर उस दौर में ट्रांसफ़र किया गया। उसके अलावा अभी जो मौजूदा आपने जो किला देखा है, इसकी जितना भी इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, वो सारा जो था वो 1732 के अंदर नवाब जब भावलपुर ने इसको तमीर करवाया और बनाया।
और 1747 के अंदर इस किले को जो था वो नवाब्स के अंडर से छीन लिया गया, और 1804 के अंदर दोबारा से एक जंग के थ्रू जो नवाब साहब बहावलपुर थे उन्होंने इस किले का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। उसके बाद ये किला जो था वो ब्रिटिश के अंदर भी रहा, मोस्टली ये नवाब्स के अंदर रहा, लेकिन कुछ जो किला था टाइम के लिए ब्रिटिश के कंट्रोल में भी रहा। उन्होंने एज अ जेल इसको यूज़ किया, और उसके अलावा जो उनके प्रिजन्स वगैरह थे उनको फांसी देने के लिए, मुजरिमों को फांसी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा, और एक एज अ इसको आर्मी का बेस कैंप के तौर पर यूज़ किया गया। और 1947 के बाद क़याम पाकिस्तान के बाद ये जो किला है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इनका चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और नवाब्स का। बट कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो ये कहते हैं कि नवाब्स के अंदर है, बट हमने कुछ बोर्ड्स वगैरह देखे हैं जहाँ पे ये बताया गया कि आर्मी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बट अभी इसकी जो हालत है, जिस तरह आप लोगों ने ब्लॉग में देख रहे हैं और देखा भी है, तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। यहाँ पे आलमोस्ट 2017 के अंदर जो था इसकी रेनोवेशन का काम जारी हुआ, बट अभी इस वक्त 2024 जो है वो चल रहा है, और इन 7 सालों के अंदर इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई आलमोस्ट जस्ट 5 to 10%, बल्कि इतना भी इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि सारा खंडर है, सारा जो थे वो यहाँ पर बंजर हुआ है। कोई यहाँ पे देखभाल नहीं की जा रही। जो यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, गार्ड होते हैं। अभी मैं आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कैमरे के आगे या नहीं, बट ये है कि वो आवाम को यहाँ पे लूटने के लिए बिठाए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही किसी भी हवाले से। पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पे प्रोग्रेस नील है। और इसके लिए जितने भी आप ये देख रहे हैं पुख्ता ईंटें, 1732 के अंदर इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया नवाब सादिक मोहम्मद की तरफ से, और तब जो था वो इन पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम इसके बुर्ज की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 100 फीट यानी कि 30 मीटर अबव है ये ग्राउंड से। और इसकी तमीर नौ कुछ इस तरह से की गई है, और इसकी जो दीवार है उसकी तमीर नौ कुछ इस तरह से की गई कि बाहर की तरफ ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और उसके दरमियान में जो था वो मट्टी और कच्ची जो ईंटें हैं उनको भरा गया, ताकि इसकी जो है वो मजबूती को में इजाफा किया जा सके, और दूसरा ये कि इसको बैरूनी जितने भी हमले वगैरह होते थे उनसे इसको बचाया जा सके। अच्छा, चोलिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो चोलिस्तान है यहाँ से एक दरिया बहता था जिसको कहा जाता है दरिया हाकड़ा। तो असल में पहले ज़माने में जितनी भी तिजारत वगैरह होती थी, जितनी भी सल्तनतें होती थी और जितनी भी रियासतें थीं, उनके जो माबैन जो तिजारत होती थी वो दरियाओं के ज़रिए होती थी, क्योंकि वहाँ पे तब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह इतने नहीं थे। तो उस हवाले से तिजारती रास्ते को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो थे ऑलमोस्ट 1 दर्जन के करीब 12 के करीब जो किले हैं वो दरिया हाकड़ा के किनारे बनाए गए थे। और उनमें से एक जो किला है वो ये आई थिंक सबसे बड़ा जो किला है चोलिस्तान के अंदर वो किला द्रावड़ है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेजर्ट के अंदर, तो इससे भी ये चीज़ एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि साबित होती है कि यहाँ पे हज़ारों साल पहले यहाँ पर जो था वो पानी का वजूद था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशहाली है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अच्छा, तो अभी हम लोग चलते हैं इस किले की सबसे हाईएस्ट जो प्लेस है बारांदरी की तरफ। बारांदरी का रिसेंटली इसकी रेनोवेशन वगैरह का काम कंप्लीट हुआ है और अभी ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट किया आप लोगों के लिए कि इसको ज़रा ओपन किया जाए। बारांदरी जो है वो इसको बारांदरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि यानी कि 12 मीन्स 12 और दर मीन्स दरवाजे।
तो इसके जो है वो 12 दरवाजे हैं और यहाँ से जो है वो पूरे डेजर्ट का बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट किला द्रावड़। होप सो आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया था। जितने भी इसकी हिस्ट्री में बयान कर सकता था आपको दिखा सकता था, मैंने कोशिश किया दिखाने की। मज़ीद ये है कि किला द्रावड़ जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है और मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप जो है वो आर्किटेक्चर लवर हैं, अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, या आप वैसे ही जो पाकिस्तान के जो किलास वगैरह हैं या जो अपना ओल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, दैन यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये किला है। आल्दो अभी रेनोवेशन वगैरह काम चल रहा है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो अभी इसका रेनोवेशन की ज़रूरत है, बट पंजाब आर्कियोलॉजी वाला इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ सालों के अंदर, कुछ टाइम के अंदर आपको बेहतरी यहाँ पर नज़र आएगी। तो मस्ट विजिटिंग प्लेस है। और अगर आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करें शेयर। तो अभी आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।